खैर मैंने कहा साहब मैं नहीं लाइफ इंश्योरेंस बेचूंगा। मैंने अपना थैला वाला उठाया, अपना वैक्यूम क्लीनर रगड़ा करके, $5 का काम था मेरा, चल के निकल गए। तो जब साहब सीधे तरीके से काम नहीं होता, आदमी उल्टे तरीके से जाता है। एक ही बिल्डिंग में हम लोग रहते थे और समहाउ उसकी वाइफ का परिचय मेरी वाइफ से हो गया, जान पहचान हो गई। तो उसकी वाइफ मेरी वाइफ को समझाती है कि इनको बोलिए भाई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, ज्वाइन कर ले, ये बहुत अच्छा करियर है। और मेरी वाइफ भी जानती थी कि कब तक इस तरीके से काम चलेगा, गाड़ियां साफ कर करके कब तक जिंदगी चलेगी। एक फैमिली थी, आई हैड अ डॉटर, और मेरी वाइफ मेरा फेलियर रिकॉर्ड भी जानती थी, बहुत अच्छा था साहब। स्कूल में भी मैं पढ़े लिखने पढ़ाकुओं में से बच्चों में से नहीं था। मैं तो बैक बेंचर था, जो आगे बैठते थे, पीछे से लेके रबड़ की गुलेल मारता था साहब बैठ के उठ के। और साहब 8वीं क्लास में 6 या 7 सब्जेक्ट्स में से मैं सभी में फेल हो गया एक्सेप्ट 1। तो मेरे प्रिंसिपल ने बुला के मुझे कहा कि बेटा तुम एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। साहब 28 बच्चों में से मेरा 27वां नंबर था, क्योंकि 28वां एब्सेंट था साहब। नो किडिंग साहब। मेरे प्रिंसिपल मेरे पेरेंट्स को बुला के कहते थे इसको बाहर निकालिए स्कूल से, ये स्कूल की एवरेज। साहब मैं एवरेज गिरा रहा था स्कूल की। खैर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा भाई। खैर मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए आपको एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। बोले आप इम्तिहान पास तो कीजिए, अगर पास कर लिया तो एक चॉइस मिल जाएगी लाइफ में आपको। अभी तो चॉइस भी नहीं है भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इम्तिहान में बैठूंगा लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा। खैर मैंने इम्तिहान लिया, रिजल्ट आ गया और मैं क्या हो गया साहब, पास हो गए साहब। अब ये हमको अपने दफ्तर ले गए, जिन्होंने ये सारा चक्कर शुरू किया था, ले गए दफ्तर, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलाया। जैसे पहुंचे वहां पे बहुत बुजुर्ग से आदमी, बहुत तजर्बेदार मैच्योर आदमी, जैसे गया कंग्रेचुलेट करके हाथ मिलाते हैं, कहते हैं शेख अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा और तुम्हें टाइम दूंगा सोचने का। मैंने कहा साहब बिल्कुल ठीक, दीजिए। बोले कि साहब अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुझे $150 हफ्ता ड्रॉ दूंगा तुम्हारे को, और तुम्हारे पास टाइम है सोचने का। बोले 30 सेकंड। मैंने कहा साहब आपने बोला था टाइम दीजिएगा। बोले अब 20 सेकंड रह गए। मैंने कहा बोले मैं बन गया साहब, मैं लाइफ इंश्योरेंस। साहब मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जो मैं जिंदगी में बनना नहीं चाहता था। उसके बाद मुझे किताब दी उन्होंने, थोड़ी ट्रेनिंग दी, बोले बेटा जाके बेचो चलो। उसके बाद अगले 3 महीने साहब मैंने जी तोड़ मेहनत की। शीशे में देख के अपने आप को कह सकता हूं कि मैंने 200% मेहनत की। हर इंसान पहचान जाता है, कह सकता है कि मैंने कितनी की। साहब मैंने 200% मेहनत की और मैंने कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब। अब साहब जानिए कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद दोबारा से फिर से ताली बजाइएगा। साहब कितनी सेल मैंने की, ऑलमोस्ट 0। तो साहब मेरा मैनेजर मुझे वापस बुला के कहता है कि भाई मेरे को 35 साल हो गए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, मैंने देखा है कुछ लोग आस्ते शुरू होते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। बोले तब मेरे को कहता है डोंट कम बैक टुमारो। बोला यू आर फायर्ड, गेट आउट। मैंने कहा भाई मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा साहब मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, डॉक्टर, वकील, अटर्नी, अकाउंटेंट नहीं हूं मैं। आई एम अ BCom 3rd डिवीजन, फेल्ड इन माय 10th।
I got a handicap. How do you expect performance? साहब 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 40 साल पहले, सॉरी। उस दिन किसी ने मेरे साथ बहुत कड़क के बात की, and I'm glad he did. और उसके बाद मेरे को समझ में आई, गुस्सा नहीं था, गुस्से की वजह से वो कड़का नहीं मेरे साथ, उसको तकलीफ थी साहब, तकलीफ की वजह से वो कड़का। और मेरे को कहता है 40 साल पहले, यू शट अप एंड लिसन, यू शट अप एंड लिसन। मेरे को कहता है, यू डोंट हैव ए हैंडीकैप, यू हैव ए बैड एटीट्यूड। और कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगियां ही नहीं बल्कि अपनी परिवार की जिंदगियां भी बर्बाद करते हो। और कहता है, जानते हो जिंदगी में हैंडीकैप किसके पास है? डॉक्टर, लॉयर, अटर्नी, अकाउंटेंट, दे ऑल हैव हैंडीकैप्स इन लाइफ। मैंने बोला ये तो हमने सुना नहीं कभी, बताइए हाउ डू दे हैव हैंडीकैप्स? तब उसने कहा कि कहता है आप जाके देखिए दुनिया में कहीं पर भी एक वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अटर्नी, इन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, एंड दे आर स्टक, फंसे हुए हैं साहब। Generally true, exceptions different. They all have chosen their field, they are stuck. मेरे को कहता है तुमने तो अपना क्षेत्र चुना ही नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आती, दुनिया तुम्हारे लिए ओपन है, the world is open to you. तो मैंने कहा साहब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसे। कहते now that you are fired, he said you got all the time to think. He said leave my office. साहब उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी 30 मील दूर। मेरी चॉइस थी टू कीप और नॉट टू कीप, बिकॉज आई न्यू नेक्स्ट डे आई हैड नो जॉब। और मुझे यह भी मालूम था, आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड गेट पेड और नॉट, क्योंकि हमारी हर अपॉइंटमेंट एक हफ्ता इन एडवांस बनती थी। मैंने साहब फैसला किया कि आई गो फॉर द अपॉइंटमेंट। शाम को 6:30 बजे मैं गाड़ी चला के जा रहा था। हैविंग फेल्ड वन आफ्टर द अदर इन माई लाइफ, उस शाम को मैं इतना डिप्रेस्ड फील कर रहा था कि न जाने क्या हुआ, एकदम मैं अकेला, आई बर्स्ट आउट इनटू क्राइंग। मैं साहब अकेला रो रहा था, वहां पे गाड़ी चला रहा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि एक एडल्ट होने के नाते मेरे को रोटी कमानी नहीं आती है, एक परिवार है, आई डिडंट नो हाउ टू अर्न अ लिविंग। और मैं एक के बाद एक आई वॉज फेलिंग इन माई लाइफ। I kept crying, kept praying. मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी जिंदगी कहां जा रही है साहब। वो 30 मील का फासला 30 साल जैसे लग रहा था उस रात साहब। उसके बारे में आज बात करना आसान है, उस रात को आसान नहीं था। आधे घंटे के बाद मैं पहुंचा अपनी अपॉइंटमेंट पे, 7 बजे थे। मैंने अपने आप को संभाल के ऊपर गया, बेचना शुरू किया। 7 बजे मैं गया, जब तक उसने घड़ी देखी 11:30 बज चुके थे। 4.5 घंटे। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को लूट कहते हैं साहब, कोई हटता ही नहीं वहां से। मेरे को कहता है जानते हो क्या टाइम हो गया है, मुझे कल काम पे जाना है। ये पोलाइट तरीका है कहने का कि अब जाओ आप। समहाउ उस रात को मैं जा नहीं रहा था वहां से। 11:30 बजे न जाने क्या हुआ, इसको मेरे को देख के कहता है कि भैया तुम्हारे से जान छुड़ाने के क्या लगेंगे। मैंने सोचा रेट पूछ रहा है। मैंने किताब खोली और इसके एज देखा
इंश्योरेंस के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने बोला कि साहब $27.58, $27.58। कहता है यू श्योर? मैंने कहा यस, $27 एंड मेरे को कहता है कि 4.5 घंटे पहले क्यों नहीं बोल दिया मेरे को? चेक निकाल के $27 का चेक बना के कहता है ये पकड़ो, बाहर जाओ भाई साहब। दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट सेल्स। मैं रात को 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे घर आया। दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस गया और अपने मैनेजर के पास मैंने कहा कि जो आज एक एप्लीकेशन है मेरे पास, छोटी है लेकिन चेक के साथ है, क्योंकि बिना चेक के एप्लीकेशन की कोई कीमत नहीं साहब। मैंने कहा चेक के साथ है। मैंने कहा भैया मुझे रहने दोगे यहां पे, कि अगर आप मुझे आज निकाल दोगे तो मुझे मालूम नहीं कहां जाना है मुझे, और खाली एक जगह मालूम है, गाड़ियां साफ करना, और मैं अब करना नहीं चाहता। मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। मैं एक कमिटमेंट तुमसे करता हूं साहब, ध्यान दीजिएगा, मैं एक कमिटमेंट तुम्हारे से करता हूं कि मैं तुम्हारे को मेरी मेहनत की वजह से तुम्हें जिंदगी में कभी शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे आप रहने दीजिए यहां पे। मेरे को देख के कहता है शिव, तेरी छोटी एप्लीकेशन नहीं है, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। और दूसरी चीज कहता है कि मैं तुझे आज यहां पे तब रहने दूंगा अगर तू एक कमिटमेंट कर, मेरे साथ नहीं, अपने साथ और अपने परिवार के साथ, तब मैं तुझे रहने दूंगा यहां पे। साहब उस दिन मैंने कमिटमेंट की और वो मेरी जिंदगी में एक मोड़ था। हर एक की जिंदगी में कोई न कोई मोड़ जरूर आता है, यस नो, बिल्कुल। मेरी जिंदगी में एक मोड़ था वो। उसने एप्लीकेशन वापस ली और साहब उस दिन, उस साल मैंने $1 मिलियन की इंश्योरेंस बेची। अगले साल $3 मिलियन, उसके बाद $5 मिलियन, उसके बाद $1 मिलियन राउंड टेबल। आप लोगों ने किसी ने नाम सुना है साहब? MDRT। जब मैं किताब लिख रहा था तो मैंने MDRT को खबर फोन किया कि साहब मुझे बताइए कितने साल में क्वालिफाई किया था। सो दे सेड कि 4 साल क्वालिफाई किया था बिफोर आई मूव्ड ऑन। मैं अमेरिका मूव किया, गॉट इनटू 3 बिजनेसेस। 1984 में मैंने कैलिफोर्निया की एक कंपनी खरीदी, न्यू जर्सी की ऑपरेशन की, स्टार्टेड विद नो क्लाइंट्स, और मैंने अपनी कंपनी बेची है विद क्लोज टू ओवर 500 क्लाइंट्स फॉर अ डिसेंट सम। साहब मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी जिंदगी क्यों शेयर कर रहा हूं? एक पिछले 40 साल इतने आसान नहीं गुजरे साहब। जानते हैं, लोग सिर्फ देखते हैं सफल लग रहा है, वो सिर्फ सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते, यस नो। और जानते क्या कहते हैं? किस्मत अच्छी साहब इसकी। आज की तारीख में मीडिया ने अगर देश के साथ गद्दारी की है, सबसे बड़ी गद्दारी मीडिया ने अगर की है, वो एक की है। चाहे टीवी चैनल ले लीजिए, चाहे प्रिंट मीडिया ले लीजिए, एवरी चैनल सुबह शाम पहली चीज क्या देखते हैं? आपकी वहां जो भविष्य बैठ के बना रहे हैं साहब, वो आप सुबह से शाम आपको वही बताते हैं आपका क्या राशिफल है, आपका क्या चल रहा है वहां पे, आज लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है। आप 5 पेपर देखिए, 5 में अलग अलग लकी नंबर दिखेंगे, 5 में अलग अलग लकी कलर दिखेंगे साहब। मैं आसाम में एक प्रोग्राम कर रहा था वहां पे, और फ्लाइट पकड़ने में लेट हो गए, तो ड्राइवर जैसे गाड़ी चला रहा था, सामने से बिल्ली रास्ता काट गई साहब। वो गाड़ी एकदम जोर से मार दी, जैम जोर से मारी तो गाड़ी को झटका लगा जोर से। तो मैंने कहा भाई क्या किया? बोले सब बिल्ली रास्ता काट गई, ये अच्छा शगुन नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान होता। मैंने कहा तू तो
नुकसान तो अभी होता, किसी के 2-4 दांत टूट जाते हैं,